हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द DBMS रिवीजन सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। हम बात कर रहे हैं PL/SQL की। सो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। अगर आप नॉर्मल SQL फॉलो करते आ रहे हो तो यू माइट बी वंडरिंग कि यार ये नया कॉन्सेप्ट क्या है। वेल, सिट टाइट, ग्रैब योर नोटबुक्स और चलो आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर करते हैं 2025 पैटर्न के हिसाब से। So here is what we are covering today. First, welcome to PL/SQL. Second, SQL versus PL/SQL. Third, the PL/SQL block structure. Fourth, working with variables. Fifth, a real-life ATM example. And finally, number 6, a quick exam summary. Welcome to PL/SQL. बिफोर वी लुक एट दिस सिंटैक्स, हमें ये समझना होगा कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है। सिलेबस देख के टेंशन मत लो, वी विल मेक इट वेरी सिंपल। जस्ट थिंक अबाउट इट गाइज। अगर हमारे पास ऑलरेडी नॉर्मल SQL है तो व्हाई डू वी नीड PL/SQL? नॉर्मल SQL इज ग्रेट। आपने एक क्वेरी लिखी, आपको डेटा मिल गया, बट व्हाट इफ आपको कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक रन करना है? व्हाट इफ यू नीड टू चेक अ कंडीशन, एक लूप रन करना है एंड देन टेबल अपडेट करनी है बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक रिजल्ट? वहां पर सिंगल लाइन SQL क्वेरीज ना स्ट्रगल करने लगती हैं बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए डिजाइन ही नहीं की गई हैं। And that brings us to our definition. PL/SQL stands for Procedural Language Extension for SQL. अब इसको ना थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं without any heavy technical jargon. ये बेसिकली आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल SQL ही है जो आप ऑलरेडी जानते हो, बट सुपरचार्ज्ड। मतलब इसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक की पावर ऐड कर दी गई है। आप इफ एल्स कंडीशंस यूज कर सकते हो, फॉर लूप्स चला सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक सिंगल ब्लॉक की तरह प्रोसेस कर सकते हो। इट बेसिकली गिव्स योर डेटाबेस अ ब्रेन। Section 2, SQL versus PL/SQL. अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक गारंटीड क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एब्सोल्युटली लव आस्किंग फॉर दिस डिफरेंस। लेफ्ट साइड में देखो, वी हैव SQL। ये एक टाइम पे एक ही क्वेरी प्रोसेस करता है एंड इट हैज नो प्रोसीजरल लॉजिक। राइट साइड पर PL/SQL ब्लॉक्स ऑफ कोड को एक सिंगल बैच की तरह प्रोसेस करता है और लूप्स और कंडीशंस को सपोर्ट करता है। इसको ऐसे समझो, SQL is like sending 100 photos on WhatsApp to your friend एक-एक करके। It takes time, right? Network 100 times busy होता है। जबकि PL/SQL कैसा है? It's like selecting all 100 photos, उनको एक सिंगल एल्बम बनाया और एक ही बैच में सेंड कर दिया। It is so much faster और आपकी डेटाबेस इंजन के लिए much more efficient। Section 3, PL/SQL block structure. अब सिंटेक्स वर्ड सुन के डरना मत, ये इनक्रेडिबली लॉजिकल है और एक बार फ्लो समझ आ गया ना तो इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज। हर PL/SQL प्रोग्राम इस स्पेसिफिक आर्किटेक्चर में ब्रोकन डाउन होता है। इमेजिन करो मैं कॉलेज के व्हाइट बोर्ड पर ये लिख रहा हूँ। फर्स्ट, यू हैव डिक्लेयर, यहाँ आप अपने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हो। सेकंड इज बिगिन, ये वो जगह है जहाँ आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन लॉजिक जाता है, द रियल वर्क। थर्ड इज एक्सेप्शन, ये आपका सेफ्टी नेट है जहाँ आप किसी भी एरर या क्रैश को कैच करते हो। एंड फाइनली नंबर 4 इज एंड, जहाँ आप ब्लॉक को क्लोज करते हो। बहुत सिंपल, डिक्लेयर, बिगिन, exception, end. So the absolutely crucial point here is this specific rule. एग्जाम के लिए पक्का याद रखना कि begin और end blocks mandatory हैं। उनके बिना आप PL/SQL रन ही नहीं कर सकते। But declare और exception completely optional होते हैं। अगर आपको variables की जरूरत नहीं है, don't declare them। अगर error handle नहीं करना, skip the exception। पर आपको हमेशा begin और end तो लिखना ही पड़ेगा। Is that clear? Section 4, working with variables. अभी हमने डिक्लेयर ब्लॉक की बात की, बट हम एग्जैक्टली डिक्लेयर क्या कर रहे हैं? वेरिएबल्स। लेट्स सी हाउ वी वर्क विद देम। वेरिएबल्स को आप टेम्पररी स्टोरेज कंटेनर्स की तरह सोचो। जब आपका PL/SQL ब्लॉक रन हो रहा होता है, उसको डेटा होल्ड करने के लिए टेम्पररीली एक जगह चाहिए होती है बिफोर पुशिंग इट इनटू द एक्चुअल डेटाबेस टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज डेटाबेस अपडेट कर रहे हो, आप एक वेरिएबल यूज कर सकते हो स्टूडेंट का रोल नंबर या लाइब्रेरी ID टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए, मेमोरी में उनकी लेट फीस कैलकुलेट करने के लिए और सिर्फ तभी फाइनल डेटाबेस अपडेट करने के लिए। ये कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट बना देता है। सेक्शन 5, रियल लाइफ ATM एग्जाम्पल। इस एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को रियलिटी में अप्लाई करने के लिए लेट्स लुक एट अ हाई स्टेक्स बैंकिंग सिनेरियो। जब आप ATM जाते हो, इट्स नॉट जस्ट वन स्टेप, राइट? स्टेप 1, मशीन आपका अकाउंट बैलेंस चेक करती है। स्टेप 2, ATM अमाउंट डिडक्ट करता है और कैश डिस्पेंस करता है। स्टेप 3, वो मेन बैंक डेटाबेस को अपडेट करता है। अब एक स्कैरी सिनेरियो इमेजिन करो। व्हाट इफ आप स्टैंडर्ड SQL यूज कर रहे हो और राइट आफ्टर स्टेप 2, मतलब आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने के तुरंत बाद पावर चली जाए।
द डेटाबेस नेवर अपडेट्स और आपके पैसे तो हवा में अटक गए। दैट इज अ टोटल डिजास्टर। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई बैंक्स PL/SQL यूज करते हैं। जैसा कि इस कोट में लिखा है, PL/SQL prevents transaction disasters by processing everything in a single secure block। अभी जो हमने बिगिन और एंड स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसकी वजह से PL/SQL इन तीनों ATM स्टेप्स को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करता है। या तो तीनों स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। अगर स्टेप 2 पर पावर फेल हो जाती है, PL/SQL सेफली सब कुछ रोल बैक कर देता है, सो योर मनी इज कंप्लीटली सिक्योर। Section 6. Quick exam summary. See, it's completely logical. And now it's time for your ultimate rapid fire revision, बिल्कुल perfect last minute study के लिए आपके पेपर से पहले। यूनिट 2 पेपर में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, तो बस ये एग्जैक्ट पॉइंट्स याद रखना। नंबर 1, PL/SQL स्टैंडर्ड SQL में प्रोसीजरल लॉजिक ऐड करता है, लाइक लूप्स एंड इफ स्टेटमेंट्स। नंबर 2, बैच प्रोसेसिंग नेटवर्क टाइम सेव करता है और एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाता है। नंबर 3, बिगिन और एंड कीवर्ड्स किसी भी ब्लॉक के लिए कंप्लीटली मैंडेटोरी हैं। नंबर 4, वेरिएबल्स एक्ट एज टेम्पररी डेटा होल्डर्स। और नंबर 5, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करता है, एग्जैक्टली लाइक आवर ATM एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम में ये लिख कर आते हो, नोबडी कैन कट योर मार्क्स। But that leaves us with a massive question है ना? होता क्या है कोड के अंदर जब वो ATM ट्रांजैक्शन हाफ वे फेल हो जाता है? डेटाबेस को कैसे पता चलता है कि आगे क्या करना है? Well, that is exactly what the exception block is for. और वही हम कवर करने वाले हैं हमारे अगले एक्सप्लेनर में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सो यू डोंट मिस द नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक। हैप्पी स्टडिंग और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाले में।